अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज एक बार फिर से बात करते हैं एक और तरह से बनाए जाने वाले खागीना के बारे में। खागीना यानी ऑमलेट। खागीना दवाई या मेडिसिनल ऑमलेट, एक ऐसी ग़िज़ा जो दवा भी है, एक ऐसी दवा जो ग़िज़ा भी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑमलेट के बारे में, एक ऐसी घरेलू दवा के बारे में जिसके अंदर जोश, एक्साइटमेंट और स्टिमुलेशन भरा हुआ है। ये एक अलग मिजाज से ताल्लुक़ रखती है जिसको कि हम अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी चाहिए कि अंडे का इस्तेमाल हमेशा ही अगर कच्चा किया जाए तो सबसे अच्छा होता है। अगर आप कच्चा इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। कच्चा डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं तो आप दूध में मिलाकर पी जाए, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं खा पाते हैं, इसलिए दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। तो फिर इस बात का ध्यान रखा जाए कि अंडे को हमेशा नीम ब्रस्ट किया जाए, यानी हाफ़ फ्राई किया जाए या हाफ़ कुक किया जाए। कल जो हमने परसों 2 दिन पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें जो हमने खागीना बनाया था वो नीम ब्रस्ट था, यानी हाफ़ फ्राई था। अभी जो हम बना रहे हैं ये हाफ़ कुक्ड है, नीम पुख्ता, यानी कि ये आधा कच्चा रहेगा आधा पक्का रहेगा। इसके बनाने की तरकीब हम अभी देखेंगे। परसों जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो उन लोगों के लिए था जिनका मिजाज ठंडा होता है, जिनके मिजाज में सर्दी होती है, जिनके मिजाज में रतूबत होती है और थोड़ी उम्र ज़्यादा है, जिसकी वजह से जोश की कमी है, इंतशार की कमी है, स्टिमुलेशन, एक्साइटमेंट की कमी है। उन लोगों के लिए वो खागीना बेहतरीन है, उसको आप उस वीडियो पे देख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मिजाज भी होता है जहाँ पे मिजाज में गर्मी पाई जाती है। गर्म लोगों को अंडा कभी भी माफ़िक नहीं आता है, इसलिए ये ज़रूरी था कि अंडा, चूँकि क़ुव्वत बाह को बढ़ाने के लिए, सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, इंटीमेसी की इच्छा को पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इस पे हमने बहुत पहले, हालांकि 30-35 साल से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले इस पे बहुत काम किया कि ये जो खागीना है ये तो एक ख़ास मिजाज के लिए, जिनका मिजाज सर्द होता है, लेकिन जो गर्म मिजाज के लोग हैं उनके लिए भी कुछ चाहिए। चूँकि गर्म मिजाज के लोगों में अक्सर स्टिमुलेशन फिर भी मिलता है लेकिन इमसाक की कमी होती है। तो कोई ऐसा घरेलू नुस्खा जो हर कोई बना सके अपने घर पे, उसके लिए हमने काम किया। तो ये हमारे बड़ी हिकमत के साथ इसको हमने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप समझिए, इसको देखिए। इसके अंदर हमने जो गर्म मिजाज जिनके अंदर पाया जाता है उसकी सारी जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखा है। इसके बारे में हम और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप पहले देखते हैं खागीना या दवाई ऑमलेट बनाने की तरकीब। आइए देखते हैं। देखिए व्यूवर्स, ये खागीना नीम पुख्ता का अज्जा, ये इसबगोल फूसी, शुगर और एग को हमने पहले तोड़ लिया है। और आप ये देख सकते हैं हमने घी भी गर्म करने को रख दिया है। हम तवे पे घी इसलिए गर्म कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर इसके साथ बहुत हाई रहता है और हमें घी डालते वक्त घी का टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। आप दूसरे यूटेंसिल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। ये सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे शुगर, हमने नीचे डाल दिया है इसमें। इसके ऊपर डाला है हमने इसबगोल की भुस्सी। फिर इसके बाद हम एग को फेंट करके ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ डाल देंगे। अब इस वक्त हमारा घी का टेम्परेचर बहुत तेज़ हो गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर गैस बंद करके और इसके फ़ौरन बाद हम इसको इस तरह से कर देंगे। तो इसके टेम्परेचर में ही ये पकना चाहिए, बस इस तरह से ये। तो ये इस तरह से खागीना नीम पुख्ता तैयार। और देखिए व्यूअर्स, हमने इसको तवे पे जब गैस बंद करने के बाद, जबकि तवा हल्का सा गर्म है, तब यहाँ डाल लिया है ताकि ये इसका पूरा कच्चापन ना रहे और ये इस तरह से बन जाए।
तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा ये खाकिना बनाने की तरकीब। इसमें वैसे तो हमने दिखाया है, आप समझ गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार जान लें। हमने एक अंडा लिया है। अंडा एक इसलिए लिया है कि गर्म मिजाज वालों को एक अंडा भी काफ़ी है। उनके मिजाज के अंदर उतनी हरारत पहले से है और उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको यकजा करने के लिए एक अंडा काफ़ी है। दूसरी तरफ ये अंडा और उस अंदर हरारत बढ़ाएगा, इसीलिए हमने इसमें शुगर ली है और शुगर के साथ हमने इसबगोल लिया है। तो इसबगोल इसकी गर्मी को ख़त्म करेगा और सीमन को गाढ़ा करेगा। तो इस तरह से ये अंडे का जो फॉर्मूलेशन है वो सीमन का प्रोडक्शन उस वाले से भी कहीं, वो उसमें स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें सीमन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और स्टिमुलेशन भी अपनी जगह मिलता है। तो इसलिए अगर कोई भी जो नौजवान है, अपनी सेक्सुअल लाइफ में एक्टिव है, अगर वो सर्दी के दिनों में इस अंडे को 15-20 दिन अगर मौफिक आ जाए तो 40 दिन भी खा लेते हैं तो उनको ये तकरीबन साल भर की कमी पूरी हो जाती है, अगर एक मुनासिब तनासुब से चलते हैं तो। चूँकि ये जो सीमन का जितना खराज होता है, जितनी कमी होती है, उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत अच्छी दवा है और इसके बाद भी इसका एक्शन जारी रहता है। तो इस तरह से इस अंडे को सर्दी के दिनों में सुबह नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ऊपर से एक पाव या थोड़ा ज़्यादा या जैसा भी मुनासिब, जितना बर्दाश्त हो, दूध पी लिया जाए और भी अच्छा रहता है। तो इस अंडे को जैसा कि हमने पहले बताया कि घी डाल करके और जितना उसमें भुन जाए, पक जाए, उतना ही काफ़ी है। अगर वैसा ही खा ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद में हमने बताया कि तवे पे थोड़ी देर के लिए, जब आग बंद है, तवा अभी सिर्फ गर्म है, उतने में डालकर एक बार पलटने, यानी कि ठीक ठाक ये कच्चा सा ही रहे, उतने में ही खा लें तो सबसे अच्छा है। उसको ज़्यादा पकाएंगे तो उसके उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये हमेशा याद रखने की बात है कि अंडे को आप जितना ज़्यादा पकाएंगे, जितना सख्त करेंगे, उतना उसका फ़ायदा कम होता जाएगा। इसलिए आप अंडे को हमेशा से आधा पका करके खाएं, ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि ये अंडे का फॉर्मूला उन लोगों के लिए है जो लोगों के मिजाज में गर्मी पाई जाती है, या जो लोग अभी जवान भी हैं और जहाँ पर कि सीमन के प्रोडक्शन की कमी है, जहाँ पर इमसाक की कमी है, जहाँ पर जोश की कमी है, एक्साइटमेंट की कमी है, वलवले की कमी है, उसको पैदा करने के लिए आप एक बार इसको इस्तेमाल करें, उसके बाद इसके रिजल्ट्स देखिएगा। तो फिर कभी हम इंशाल्लाह हम दूसरे बारे में और बातें करेंगे जो फिर याद आएंगे इंशाल्लाह हमारे हमें इस बारे में। एक बार आप इस जो इस मिजाज के लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करें और जो उस मिजाज के लोग हैं उसको इस्तेमाल करें और फिर हमें तो और से नवाजें। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।